मैया दे दो बधाई चुनर के करत साहिया सदा मैया दे दो बधाई लल्ला जन्म सुने आए सदा मैया दे दो बधाई लल्ला जन्म सुने आए सदा दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया लल्ला जन्म सुनी आई सदा मैया दे दो बधाई लल्ला जन्म सुनी आई सदा मैया दे दो बधाई जय हो। आयल भी लोगी पायल भी लोगी आयल भी लोगे आयल भी लोगी पायल भी लोगे आयल भी छुआ की करे तो साई सदा में तो बधाई लल्ला जन्म सुनी आई सदा लल्ला जन्म सुनी आई सदा दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया लल्ला जन्म सुनी आई सदा मैया दे दो बधाई हेलो जय हो। जय जय हरि बोल। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजे चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखे भज जी भर लेवा बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला जन्म सुनी लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला जन्म सुनी ओ बधाई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और कहने लगी मैया से कि मैया जब तक लल्ला को गोद में लेकर के ना गा बजा करके नाच के
गोद में लेकर के ना गाऊं बजाऊं नाचूं, तब तक मन नहीं भर रहा है। मैया ने कहा कि जैसे भगवान ने आपकी गोदी को भरा है वैसे ला करके उस बालक को हमारी गोदी में डाल देती अगर, तो उस लल्ला का मुंह देखकर अगर गाती और नाचती तो फिर आनंद कुछ और था। अब मैया को क्या पता है। और मैया यशोदा ने ला करके उस पूतना के गोद में, उस नटनी समझते हुए उसके गोद में लल्ला को डाल दिया। और याद आया कि हमने तो अंगीठी पे दूध रखा था, कहीं वो गर्म हो करके उबल करके बह ना रहा हो। इसलिए उससे कहा कि बहन तब तक तू लल्ला के साथ गा बजा और मैं घर के उस दूध को संभाल कर आती हूँ। और मैया चली गई यशोदा वो अंगूठी पे जो दूध रखा है उसको संभालने के लिए। और इधर उस घोर पूतना कुछ मौका मिल गया, देखा कि कोई ना आगे है न पीछे, एकदम सुनसान है। उसने सोचा बहुत अच्छा मौका है अपने महाराज कंस के शत्रु का विनाश करने का। वो अपने अस्त्रों में हलाहल विष लगा करके आई है कि चाहे तो गला दबा करके, अगर नहीं मौका मिला तो छाती से लगा करके विष मिला करके जैसे भी होगा छल बल से कार्य अपने महाराज कंस का पूर्ण करके ही लौटूंगी। मन में विचार आया चलो अभी अगर गला दबाऊंगी तो ये रोएगा और मैया आ जाएगी तो और सब लोग एकत्र हो जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जो स्तनों में हल विष लगाया है इसको पिलाऊंगी। और बच्चे दूध पीते भी हैं बड़े चाव से, जैसे रोते हैं जब तो माताएं क्या करती हैं बच्चों को चुप कराने के लिए। जब बच्चे छोटे बच्चे नवजात शिशु बच्चे रोने लगते हैं तो माताएं उनको शांत करने के लिए सबसे पहला अस्त्र समझो दूध ही पिलाती है। भैया चाहे भूखा हो या ना भूखा हो, किसी और कारण से रो रहा हो, लेकिन सबसे पहले दूध ले जा करके नेफुल वाला पकड़ा देती है बोतल का। जानती है हमारा लल्ला भूखा होगा। और बच्चे पीते भी हैं, शांत हो जाते हैं। उसने मन में विचार किया कि ये जब हलाहल विष के द्वारा मारूंगी तो ये रोएगा नहीं, शांति से दूध के चक्कर में मैं उसे यह हलाहल विष पिला करके मार डालूंगी। लेकिन विष पिलाने से पूर्व उसने विचार किया जरा इसका मुंह तो देख लूं कि हमारे इतने बड़े महाराज जिससे दिग्पाल तक थर्राते हैं, कांपते हैं, इंद्र के सहित कोई देवता साहस नहीं करते हैं, तो इस बालक कौन सा इसमें इतनी बड़ी बहादुराता है गुण है, जरा मैं इसका मुंह देख लूं। और जैसे ही गोविंद भगवान कृष्ण के मुख को देखना चाहा, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया कि तुझको देखना ही नहीं है, तुझे दर्शन नहीं देना है, नहीं देखना है। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर लिया? निर्मल मने जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं निर्मल मने जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मने जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे तो केवल निर्मल मन वाले ही प्राप्त कर पाते हैं, जिसके अंदर कपट है, छल कपट प्रपंच है, वह मुझे नहीं प्राप्त कर पाता है। जैसे कई बार हमने कथा में वर्णन किया है, बतलाया है, संसार में दो तरह के कैमरे पाए जाते हैं। पहला डिजिटल कैमरा, जो आजकल ये डिजिटल कैमरा
मोबाइल में अधीन हो गया है। नहीं तो पहले तो हम लोग फोटो खिंचवाते थे, फिर एक आध हफ्ते बाद कागज में वो छप करके आता था डिजिटल कैमरे का फोटो। लेकिन अब तो सबके हाथ में पहुंच गया है डिजिटल कैमरा मोबाइल में। तो इसका कार्य क्या है डिजिटल कैमरे का, कि आपका जैसा रूप है, जैसा रंग है, जैसा भेष है, जैसा भूषा है, वह उसी तरह का तुरंत फोटो खींच करके आपके सामने आपका फोटो प्रस्तुत कर देता है। पहला है डिजिटल कैमरा। दूसरा कौन सा कैमरा है? एक्सरे कैमरा। उसका काम केवल आपकी हड्डियों का फोटो लेता है। जब कभी चोट चपेट लगती है तो हम लोग एक्सरे कैमरे के पास जाते हैं। वो आपका रूप रंग कैसा भी हो, कोई लेना देना नहीं, वह बस केवल आपके हमारे हड्डियों का फोटो लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान का तीसरा कैमरा है भैया, वो हमारे और आपके मन का फोटो लेता है। आप कौन हैं, कैसे हैं, भगवान से कुछ इससे लेना देना नहीं है। भगवान समदर्शी हैं। सूर्य देवता जब निकलते हैं तो सब पर बराबर कृपा करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई भेद रखते हैं? पवन देवता सब पर बराबर कृपा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या भेद रखते हैं? अग्नि देवता कभी किसी ने, वरुण देवता, गंगा मैया, यमुना मैया, जमुना मैया, सरयू मैया, कभी किसी ने कोई भेद देखा है कि किसी भक्त के पास की ज्यादा जो अमीर है भैया वही हमारे अंदर नहाएगा, या जो ज्यादा यहाँ नगर दक्षिणा चढ़ाएगा उसी का ही यहाँ नहाने पर उद्धार होगा? समदर्शी है भगवान। कहते हैं मन को निर्मल करो, आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, प्रभु के घर देर है पर अंधेर नहीं है। सत्य की हमेशा जीत होती है। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था, सत्य परेशान होता है किंतु पराजित कभी नहीं होता है। जो अपने धर्म पर, अपने सत्य पर जीवन में निर्वाहन करता है, पालन करता है, वह इस संसार सागर, भव सागर से अपने को पार कर लेता है। और यहाँ भगवान ने दर्शन किस लिए नहीं दिया है? क्योंकि वह कपट भाव लेकर आई है, अपना कपट रूप लेकर के आई है क्या? घोर राक्षसनी। और अपना वह रूप बदल करके आई है। तो भगवान को आपकी सुंदरता से कुछ लेना देना नहीं है। तो आपके मन की सुंदरता को देख रहे हैं कि हमारे चरणों के प्रति आपकी लगन कितनी है। भगवान ने इसलिए दर्शन नहीं दिया पूतना को, क्योंकि वह राक्षसनी से नटनी बन करके कपट भाव, कपट रूप लेकर के आई है। दूसरा भाव, हरि का ध्यान हरि हरि लगायो, कि हरि का ध्यान हरि लगायो, माखन मिश्रिय हित माय आयो, हरि का ध्यान हरि ने लगायो, माखन मिश्रिय हित माय आयो। दूसरा भाव की भगवान गोविंद कृष्ण कन्हैया लाल नारायण शायद आंखें बंद करके भूत भामन भोले बाबा का ध्यान लगा रहे हो कि प्रभु गोकुल में तो मैं आया था, माखन मिश्री की आंखों खाने को मिलेगा। नंद बाबा के यहाँ 1.25 लाख गायें हैं और सबसे पहले भेंट तो इस हलाहल विष से हो गई है। तो विष पीने का तो कोई अभ्यास हमारा नहीं है। विष पीने का अभ्यास तो भोले बाबा आपका ही है। इसलिए जैसे भोले बाबा का ध्यान नारायण लगा रहे हो बाल कृष्ण भगवान कि पहले आप विष पिए, उसके बाद मैं दूध पीऊंगा। अब भाव जो भी रहा हो, संतों का अपना अपना मत है, अपना अपना भाव है।
लेकिन भगवान कृष्ण कन्हैया लाल पूतना ने अपनी छाती से लगा लिया और दूध पिलाने के बहाने जो हलाहल विष लगा करके आई है, सीने से लगाकर मारना चाहती है। लागे पियर कृष्ण कर जोरा, लागे पियर कृष्ण कर जोरा, लागे करते छोरावत सोरा, लागी करते छोरावत सोरा। जैसे उसने दूध पिलाने के बहाने विष पिलाना चाहा तो भगवान कृष्ण कन्हैया लाल तो सर्व अंतर्यामी है, उसके पय के अर्थात दूध के साथ साथ मानो उसके प्राण को भी पीने लगे, मानो परमात्मा आत्मा को अपने में विलीन करने लगे। अब जब उसके पय के साथ साथ प्राणों को पीने लगे तो उसके सीने में, छाती में बड़ा भयानक दर्द हुआ। उसको ऐसा लगने लगा कि अगर यह बालक 2-4 मिनट और ऐसे छाती से लगा रहा तो अपने प्राण नहीं बचने वाले हैं। और उस नवजात बालक कृष्ण कन्हैया लाल को अपने छाती से वह दूर करने का बहुतेरा प्रयास करने लगी। जितना प्रयास करती है लेकिन उतना वह प्रयास निष्फल हो जाता है, जैसे मानो बहुत बड़े लोहे से चुंबक चिपक गया है। वह जितना छुड़ाने का प्रयास करती है मानो कृष्ण कन्हैया लाल गोविंद उतना ही और चिपकते जाते हैं। और धीरे धीरे जब पय के साथ साथ उसके प्राण को पीने लगे, जब परमात्मा ने आत्मा को अपने में विलीन करने लगे तो सा मुंच मुंचालन की प्रभाषिणी अवनिश्यामा अखिल जीव मरमरी निर्वित्त नेत्रे चरणो भुजो मुहु अप्रसन्न गात्रा क्षिपति चिल्लाए धारे अरे मारे मारे। जब वह जान गई कि अब यह प्राण नहीं बचने वाले हैं, वो छुड़ाने का जितना प्रयास कर रही है उतना निष्फल हो जा रहा है। अब धीरे धीरे उसे लगने लगा कि अब 2-4 सेकंड अगर और यह बालक हमारी छाती से ऐसे लगा रहा तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। चिल्लाई धारे अरे मारे मारे हर चराना उसे आराती का। चिल्लाई धारे मारे मारे हल चला न उसे आराती का। हाँ यशोदे हाँ यशोदे। बेचारी बार बार मैया यशोदा को बुलाती है, अरे मैया यशोदा कहाँ हो, अपने इस लल्ला को ले जाओ, हमारी छाती से दूर करो। लेकिन मैया भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने योग माया मैया शारदा से कहा भी कुछ देर मैया को अंदर में रहने दो। और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने सोचा कि है घोर राक्षसनी, और कहीं मैया आ गई और कहीं अगर इसका यहीं पर प्राणांत कर दिया तो इसको देख करके भयभीत हो जाएंगे।